इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के लिए त्वरण समय ग्राफ आपको दिखाया गया है, यानी अपने को ये वाला ग्राफ क्वेश्चन में दिया है, तो इसके संगत अपने को वेग समय ग्राफ आपको बनाना है या अपने को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले इस ग्राफ का आप अध्ययन करो तो आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ए कैसा है, तो आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पे बताओ क्या है ए, तो आप यहाँ पे कहोगे कि इस वाले में ए क्या है, जीरो है। ए क्या है, जीरो है। और मैं बात करूँ कि इस वाले में क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे तो ए पॉजिटिव है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्वरण है उसका वैल्यू धनात्मक होने के साथ साथ नियत भी है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में जीरो है और इसके बाद उतना ही है जितना पहले था और ये भी धनात्मक है, यानी इस वाले और इस वाले क्षेत्र में तो एक ही जैसा है। चलिए, इतना ज्ञान होने के बाद अब आते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ है अपना वेग समय। तो सबसे पहले संबंध देख लो कि ए बराबर होता है dv/dt। ये तो हो गया आपका समीकरण, लेकिन अपन जानते हैं कि समीकरण को इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं कि ए को अपन क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, जो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वेग समय वक्र के ढाल के बराबर। वेग समय वक्र के ढाल, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसको पढ़ना, ये वेग होता है, ये समय होता है, और जो अवकलन होता है वो आपको ढाल बताता है। तो तुम कह सकते हो त्वरण जो होगा वो वेग समय वक्र के ढाल के बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि पहले क्षेत्र में ए धनात्मक है, तो ए धनात्मक है तो वेग समय वक्र का ढाल भी तो धनात्मक होना चाहिए। तो अपन देखते हैं धनात्मक ढाल वाले कौन कौन से होंगे। तो तुम कह सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि वेग समय जो वक्र है उसका ढाल ऋणात्मक है, यानी ये कह रहा है कि ए नेगेटिव है, बट अपन कह रहे हैं ए तो पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब बात करें ऑप्शन नंबर 1 और 3 की, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं ढाल देख सकते हो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो अभी तक ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद देखो, तुम कह सकते हो ए बराबर जीरो है, तो ए बराबर जीरो होता है तो अपन कहते हैं वेग क्या होता है, नियत होता है। वेग क्या होता है, नियत होता है। तो अपन कह सकते हैं वेग नियत किस में, तो आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक वेग नियत है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेग नियत है। तो अभी तक भी पहला और तीसरा सही है। चलिए, तीसरे रीजन में अपन देखते हैं कि ढाल तीसरे में भी धनात्मक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि ढाल क्या बना दिया, ऋणात्मक बना दिया, यानी ए इसमें कह रहा है कि नेगेटिव है, बट अपने क्वेश्चन में तो ए क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूँ इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है वो इसकी सारी शर्तों को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही उत्तर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सही तरीका होता है कि पहले ग्राफ को, दिया गया ग्राफ है उसको ध्यान से पढ़ लो, और फिर उसके बाद जितने भी चारों ऑप्शन है उनको बारी बारी से चेक करते जाइए, जो गलत है उसको काटते जाइए और जो सही है उनको आखिरी तक देखते जाइए, तो आपको एक उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा।